गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आप सभी लोग का एलडी स्टडी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। और हम लोग जो है पिछले वीडियो में हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर चुके हैं और काफ़ी कुछ आगे हम लोग कवर करेंगे। तो पिछले वीडियो में जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था बिलियन पढ़ा था, बिलियन के बारे में हम लोग ने जाना था और थोड़ा बहुत बेसिकली से चीज़ें बिलियन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि बिलियन क्या होता है। तो देखते हैं कि बिलियन प्लस क्या होता है। बिलियन प्लस विलायक बराबर क्या होता है, बिलियन होता है। क्या होता है, बिलियन प्लस विलायक बराबर बिलियन होता है। इसके बाद हम लोगों ने इसमें तीन चीज़ें पढ़ी थी, संत्राप्त पढ़ी थी, असंत्राप्त पढ़ी थी और अति संत्राप्त पढ़े थे। क्या पढ़े थे इसमें, संत्राप्त, असंत्राप्त और अति संत्राप्त हम लोग पढ़े थे कि संत्राप्त बिलियन क्या होता है। थोड़ा सा रिवीजन हो जाए आप लोग के लिए। फिर असंत्राप्त बिलियन और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अति संत्राप्त बिलियन। क्या पढ़ा था, संत्राप्त बिलियन पढ़ा था, असंत्राप्त बिलियन पढ़ा था, अति संत्राप्त बिलियन पढ़ा था। हम लोगों ने संत्राप्त बिलियन में देखा था कि इसमें क्या होता है, विलेय की मात्रा बहुत ही कम होती है। क्या विलेय की मात्रा इसमें क्या होती है, बराबर मात्रा में होती है। मतलब विलेय की जितनी आवश्यकता है किसी भी विलयन के सांद्रता को देखते हुए, उसमें इतनी क्या है, विलेय की मात्रा इसमें कितनी है, पर्याप्त होती है। संत्राप्त विलयन में विलेय की मात्रा क्या होती है, पर्याप्त होता है, हमने देखा। असंत्राप्त में हमने देखा विलेय की मात्रा क्या होती है, कम होती है। विलेय की मात्रा क्या होती है, कम होती है। अति संत्राप्त में हम लोगों ने देखा था कि विलेय की मात्रा बहुत ही क्या होती है, अधिक होती है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था, लास्ट हम लोग का जो टॉपिक था हमने ये पढ़ा था संत्राप्त, असंत्राप्त और अति संत्राप्त, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि विलेय की जो मात्रा होती है संत्राप्त इसमें पर्याप्त मात्रा में होता है, इसमें बहुत ही कम होता है, इसमें क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। जैसे मान लो इसमें कितना है, बहुत कम है, तो इसमें मान लो हमने पानी लिया और इसमें हमने 3-4 कण मिला दिए चीनी के या नमक के, तो क्या है, इसके कंपेयर में ये कम है। मतलब जिसमें मिलने न मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अति संत्राप्त विलयन, जिसमें क्या होता है, कोई भी विलयन है उसमें जो है किसी विलेय की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक हो जाए। जैसे मान लो हम 1 गिलास पानी लें, मान लो 200 ml पानी है और इसमें हम लोगों ने चीनी जो है मिला दी 1 बोरी। कितनी, 1 बोरी चीनी मिला दी, तो क्या हो जाएगा, इसमें विलेय की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगा कि ये घुल भी नहीं पाएगा। तो ऐसे जो विलयन बनते हैं वो हमारे आते हैं अति संत्राप्त विलयन के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद हम लोग आज जो है विलयन के गुणधर्म से शुरू करेंगे, तो इसको रफ कर देते हैं। हम लोग आज जो है पढ़ेंगे विलयन के गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे, विलयन के गुणधर्म जो है हम लोग आज जानेंगे। विलयन के गुणधर्म, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके बारे में देखो, जो किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लो विलयन के गुणधर्म होता है, तो हमें इसमें कुछ बहुत ज़्यादा रटने वाली चीज़ें नहीं हैं, हमें बहुत ज़्यादा याद नहीं करना। जैसे मान लो आगे हम लोग निलंबन पढ़ेंगे, कोलाइड पढ़ेंगे, उन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनका गुणधर्म क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हम लोग को याद नहीं करना है, हम लोग को चीज़ें समझना है। समझना कैसे, देखो जैसे मान लो विलयन कैसे बनता है, विलेय प्लस विलायक के मिश्रण से हम लोग का क्या बनता है, विलयन बनता है। अब जैसे मान लो विलयन जब हम बनाएंगे तो इसके जो कण होंगे क्या होंगे, बहुत ही छोटे छोटे होंगे। पहला क्या हो गया, इसका पहला गुणधर्म क्या हो गया, सिर्फ सोचो चीज़ें कि जब 2 चीज़ें तुम मिलाओगे तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज निकल के आएगी। इसके कण क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, विलयन के कण बहुत ही छोटे होते हैं। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी कि विलयन के कण क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। दूसरी इसकी चीज़ ये है कि जैसे मान लो तुमने कोई विलयन बनाया, नमक या चीनी का घोल बनाया, नमक या पानी का घोल बनाया, चीनी या पानी का घोल बनाया, तो उसको क्या होता है, उसको आप पृथक नहीं कर सकते हैं, उसको आप अलग नहीं कर सकते।
तो दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी हो ये बन जाएगी कि विलयन को पृथक नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक, अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो यहीं से इसको ले लो कि बिलियन के कण क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। तो जो बिलियन के कण की साइज होता है कितना होता है, 10 की पावर -9 nm नैनोमीटर होता है। कितनी होती है, 10 की पावर -9 नैनोमीटर इसका साइज होता है। ठीक, 3 प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी ये हो गई कि इसको हम छान कर अलग तो नहीं कर सकते। जैसे मान लो हम चीनी को पानी में घोलें तो हम उसको फिर से अलग नहीं कर सकते, कैसे, छान कर। तो इसमें छान कर अलग नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, छान कर इसको अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसकी एक प्रॉपर्टी और यहाँ लिख देता हूँ, इसमें प्रकाश का रास्ता दिखाई नहीं देता है। तो उसको भी मैं आगे समझाता हूँ कि इसमें प्रकाश का रास्ता दिखाई नहीं देता, इसमें प्रकाश का रास्ता दिखाई नहीं देता। ठीक, ये बिलियन की क्या हो गए, गुणधर्म हो गए या इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। पहली प्रॉपर्टीज क्या हो गई, प्रकाश का रास्ता इसमें दिखाई नहीं देता, बिलियन के कण बहुत ही छोटे होते हैं, 10 की पावर -9 nm, यानी कि nm का मतलब नैनोमीटर। ठीक है, दूसरे हो गए बिलियन को पृथक नहीं किया जा सकता, आप इसको अलग नहीं कर सकते। जैसे आप चीनी को और पानी को घोल देंगे तो आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं ऐसे। इसकी भी कई सारी विधियां हैं अलग करने की, रासायनिक विधियां, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद है कि छान कर भी इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं प्रकाश का रास्ता दिखाई नहीं देता उसके बारे में, कि वो क्या चीज़ हो गई। ठीक, जैसे मान लो ये एक गिलास है, इसमें हम लोगों ने विलयन भर रखा है। क्या भर रखा है, विलयन। अब ये चीनी और पानी का घोल है, मान के चलो ये क्या है, चीनी और पानी का घोल है। ये एक सादा सा पानी है, ठीक, ये है विलयन। क्या है ये, विलयन। अब जब अब से आप यहाँ से एक टार्च से, ये हो गई इसकी टार्च, ठीक, ये होगी इसका बटन, इसने हमारी रोशनी, ठीक है, क्या हमारी रोशनी। तो जब यहाँ से ये जाएगी तो इसमें दिखाई देगा कि यहाँ से प्रकाश जा रही है, लेकिन विलयन में क्या होता है, ये चीज़ नहीं दिखाई देती है। किसमें, मतलब प्रकाश का रास्ता नहीं दिखाई देती कि प्रकाश जा रही है कि नहीं जा रही। जैसे यहाँ से मान के चलो, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ऐसे हमको दिखेगी कि हाँ यहाँ से जा रही है, परंतु जो विलयन होता है उसमें कभी भी प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। ठीक, ये हो गई हम लोग की विलयन की प्रॉपर्टीज, यानी विलयन के गुणधर्म हो गए। अब इसके बाद का जो हम लोग का टॉपिक है, इसके बाद का जो हम लोग का नया टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता। तो पहले हम लोग सोचते हैं कि सांद्रता क्या होती है, तो हम लोग देखेंगे कि सांद्रता क्या होती है। सांद्रता क्या होती है, देखो जैसे मान लो कोई विलयन है, उसमें विलय की जो मात्रा होती है, किसी भी विलयन में जो विलय की मात्रा होती है वो विलयन की सांद्रता कहलाती है। सबसे सरल परिभाषा यही है, किसी भी विलयन में विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो इसको हम लोग पहले लिखते हैं इसकी परिभाषा, इसको परिभाषित करते हैं कि किसी भी विलयन में, किसी भी विलयन में, किसी भी विलयन में, किसी भी विलयन में विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, किसी भी विलयन में विलय की मात्रा
क्या कहलाती है? विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता कहलाती है। सांद्रता कहलाती है। किसी भी विलयन में विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। जैसे कि मान लो हमने जो है क्या लिया, एक ये विलयन बनाया, क्या बनाया? विलयन बनाया, ठीक है। इसमें जो है मान लो कि 200 ml क्या है? पानी है। कितना है? 200 ml पानी है। इसमें हमने 40 ग्राम क्या बनाया? 40 ग्राम जो है हमने इसमें क्या मिलाया? नमक मिलाया, चीनी मिलाया, कुछ भी मिलाया। हम मान लेते हैं कि इसमें हमने नमक मिलाया। क्या मिलाया? नमक मिलाया, ठीक, नमक मिलाया। तो ये जो 40 ग्राम विलेय की मात्रा है, ये जो नमक क्या है? ये विलेय है हमारा, क्योंकि ये घुलेगा किस में? पानी में, जो 200 ml है। तो ये जो 40 ग्राम है, ये क्या है? ये क्या है? नमक की मात्रा है, ये विलेय की मात्रा है। तो यही क्या होती है? विलयन की सांद्रता होती है। तो यही हमारे विलयन की क्या हो जाएगी? सांद्रता हो जाएगा, विलयन की सांद्रता, ठीक, ये होती है सांद्रता। अब हम लोग इसके से रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं, विलयन की सांद्रता प्रतिशत कैसे निकालेंगे, उससे रिलेटेड है कुछ। तो हम लोग पहले उसको मैं लिख देता हूँ। विलयन की सांद्रता प्रतिशत, क्या हो गया? विलयन की सांद्रता प्रतिशत। अब ये क्या होता है? देखो, ये इसमें जो है 3 फार्मूले हम लोग पढ़ेंगे। तो जो हम लोग का पहला फार्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान विलयन की द्रव्यमान सांद्रता, ठीक। अब इसका जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। किसका? विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 गुणे 100। ये हमारे क्या होता है? द्रव्यमान की विलयन की द्रव्यमान सब क्या होता है? सांद्रता होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान अपान में विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो मान लो जो भी हमारा विलेय होगा और उसके हम लोग नीचे क्या रखेंगे? उसका विलयन। तो हम लोग इसकी सांद्रता प्रतिशत निकाल लेंगे। तो उसके बाद जो हम लोग का दूसरा फार्मूला आता है वो होता है आयतन। क्या होता है? आयतन विलयन का द्रव्यमान सांद्रता, ठीक। अब इसमें हम लोग लिखते हैं विलेय की, इसका जो होता है फार्मूला ये होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। अब इसमें हम लोग द्रव्यमान बटा आयतन को कैरी करते हैं। इससे रिलेटेड सी क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, परेशान मत होइए। ये 2 हुए, एक और मैं लिख देता हूँ, पहले वाला रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हम लोग का तीसरा है, ये होता है आयतन विलयन का आयतन सांद्रता। आयतन विलयन का आयतन सांद्रता। अब इसमें हम लोग को देखो क्या करना होगा। इसमें हम लोग लिखेंगे विलेय
विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन, विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन इंटू हेनरी, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इसका प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। तो ये हो गए इसके 3 फार्मूले। ठीक है, अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद जो है हम लोग इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। आप लोग को समझने के लिए क्या करते हैं, वो एक न्यूमेरिकल कर देते हैं। ठीक, तो हम लोग का जो न्यूमेरिकल है, मान लेते हैं किसी क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन याद नहीं है ज़्यादा तरीके से, तो हम लिखे ले रहे हैं कि 1 बिलियन में, सॉरी 1 बिलियन में, 1 बिलियन में विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा कितनी है, 40 ग्राम है। कितनी, 40 ग्राम है। तथा विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा 320 ग्राम है। कितनी है, 320 ग्राम है। तो विलयन का परिकलन कीजिए। इसमें जो क्वेश्चन है 320 ग्राम है, तो हमें इसमें क्या करना है, विलयन का परिकलन करना है। ठीक है, विलयन का परिकलन करना है। ठीक, तो हम लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। देखो, न्यूमेरिकल से ज़्यादा तुमको घबराना नहीं है। पहली चीज़, न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है। हम लोग न्यूमेरिकल से कई बार घबरा जाते हैं क्वेश्चन देखकर, कि अरे ये क्या दे दिया। तो हम लोग इसका पहले देखेंगे इसमें दिया क्या क्या है, उसके बाद हम लोग को देखेंगे कि हमको निकालना क्या क्या है। तो पहले हम लोग देखेंगे इसमें दिया क्या क्या है। तो हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, तो आधा क्वेश्चन तो आपको वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद किसी भी निष्कर्ष में हम लोग जाएंगे। तो इसमें दिए कि 1 बिलियन में विलेय की मात्रा कितनी है, 40 ग्राम है। तो हमें विलेय मिल गया है, विलेय की मात्रा कितनी, बराबर 40 ग्राम। ठीक, उसके बाद दिया तथा विलायक की मात्रा कितनी है, 320 ग्राम। हमें विलायक मिल गया है। क्या मिल गया है, विलायक मिल गया है। कितनी दिया है, 320 ग्राम। अब हम लोग को इसमें क्या करना है, विलयन का परिकलन करना है। क्या करना है, विलयन का परिकलन करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। हम लोग का जो फार्मूला है वो ये है कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। ठीक, कितना, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या दिया है, विलेय की मात्रा दी है, कितने दिया है, 40 ग्राम। कितनी दिया है, 40 ग्राम। लेकिन हमें बिलियन क्या चाहिए, बिलियन भी चाहिए। क्या चाहिए हम लोग को, बिलियन भी चाहिए। लेकिन बिलियन तो हमारे पास उपस्थित नहीं है। लेकिन हम लोग एक चीज़ जानते हैं, हम लोग एक चीज़ ये जानते हैं कि विलेय प्लस विलायक बराबर क्या होता है, विलयन होता है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं, क्या होता है, विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन होता है। तो विलेय की मात्रा कितनी दिया है, 40 ग्राम। ठीक, इतना तो जानते हैं ना हम लोग कि विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन होता है। ये तो मैं 3 बार बता चुका हूँ कि जो विलेय क्या होता है, जो घोलते हैं, विलायक होता है जिसमें घोलते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, विलयन बनता है, इन दोनों के जोड़ने से। तो विलेय की मात्रा कितनी दी है, 40 ग्राम।
और बिलियन हमको विलायक कितना दिया है, विलायक हमको दिया है 320 ग्राम। अब बराबर कितना हो जाएगा 360 ग्राम। तो हम लोग का क्या निकल आया, हम लोग का निकल आया बिलियन। बिलियन हम लोग का कितना निकल आया, बिलियन हम लोगों का कितना निकल आया 360 ग्राम। ठीक, अब इसको जो है हम लोग फार्मूले पे, इसके जो वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले पे पुट कर देंगे। क्या करेंगे, फार्मूले पर जो है पुट कर देंगे। एक मिनट, क्या करेंगे, फार्मूले पर जो है हम लोग पुट कर देंगे। तो हम लोग आइए इसको फार्मूले में पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो विलेय की मात्रा द्रव्यमान कितना दिया है 40 ग्राम, ये हो गया 40। ठीक है, इसके बाद हम लोग कितना दिया 360 ग्राम हम लोग निकाल चुके हैं, किसका, विलेयन का। अब इनटू इसको हम लोग कर देते हैं 100। अब देखो ये 0 से ये 0 कटा, 4 एकम 4, 4 निया 36। तो ठीक है, अब जो ये गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 100/9 हो जाएगा। ऊपर का इसमें गुणा हो जाएगा 1 के 100 में, नीचे 9 है तो कितना आ जाएगा 100/9 आ जाएगा। अब 9 से जब तुम 100 में भाग दोगे तो कितना होता है, 11 नहीं है 99, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 11। फिर हम लोग पॉइंट लगाएंगे ना, ऐसे इसका भाग दे देंगे। देखो ये हुआ कितना हुआ 11 नहीं, मान के चलो 1 नहीं है 9। ठीक है, 1 आया 10 उतारे, फिर 1, फिर 9, फिर 1 उतारे, फिर हम लोग यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0, फिर 1। तो ये ऐसे कट 1 ही 1 इसका हर बार आता जाएगा। 11.1 हम लोग इसको मान के चल रहे हैं, या 11.11 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो बिलियन, इसके जो प्रतिशत आ जाएगा, विलेय की द्रव्यमान प्रतिशत, तो कितना आ जाएगा 11.1%। इसका जो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ चुका होगा कि देखो विलेय की द्रव्यमान कितना था 40 ग्राम। बिलियन का हमको ज्ञात नहीं था, लेकिन हमको ज्ञात था कि विलेय प्लस विलायक बराबर बिलियन होता है, तो हम दोनों को जोड़ा। उसके बाद हमको कितना लिखा, बिलियन का द्रव्यमान मिला, कितना मिला 360 ग्राम। हमने उसकी वैल्यू को पुट किया, ये हो गया 40, ये कट गया इससे, किस पे 9 टाइम पे। फिर 100 से हम लोगों ने इसको क्या किया, 9 से 100 में डिवाइड किया, तो हम लोग का कितना है 11.11 या 11.1 हम लोग प्रतिशत हम लोग इसका निकाल चुके हैं। तो इतना हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे आगे। ठीक, हम लोग आगे अब जो पढ़ेंगे, हम लोग का जो नया टॉपिक है वो है निलंबन। अब देखो निलंबन क्या होता है, क्या पढ़ेंगे, निलंबन। देखो ये भी विलयन की तरह ही वर्क करता है। जैसे कि हम लोगों ने विलयन के बारे में पढ़ा कि दो समांगी मिश्रण क्या होते हैं, विलयन होता है जिसमें विलेय होता है, विलायक होता है। तो निलंबन में भी दो ही चीज़ होती है, एक प्रकार से समझो कि ये विलयन ही है, लेकिन ये किसका है, विषमांगी मिश्रण का। जो विषमांगी मिश्रण का विलयन बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। ऐसे समझो कि जो विषमांगी मिश्रण का विलयन बनता है उसे हम लोग कहते हैं निलंबन। जैसे मान लो हमने क्या घोल दिया, इसमें भी होता है हमारा विलेय, इसमें भी होता है विलायक, इसमें भी होता है, कोई डाउट नहीं है इस चीज़ में। ठीक है, लेकिन ये किस चीज़ का होता है, ये विषमांगी मिश्रण जो चीज़ होता है हमारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निलंबन। या ये समझो कि ठोस और प्लस द्रव्य, ठोस और द्रव्य का जो मिक्सचर होता है, जो ऐसे विलयन होते हैं ठोस और द्रव्य से मिलकर बने होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निलंबन हो कहते हैं ये। ठीक है, तो इसके हम लोग परिभाषा कहते हैं, परिभाषा लिखते हैं, या ये समझो कि इसको परिभाषित करते हैं कैसे, वो विषमांगी मिश्रण, वो विषमांगी मिश्रण जो विलयन की तरह ही कार्य करते हैं। बहुत इजी वे में मैं लिख रहा हूँ, ऐसे ही आपको बुक में नहीं लिखेगी, आपको समझने के लिए मैं इसको ऐसे कुछ परिभाषित कर रहा हूँ कि वो विषमांगी मिश्रण जो विलयन की तरह ही कार्य करते हैं।
करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। निलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। तब देखो, अब इसका एक उदाहरण समझो। बिस्मांगी मिश्रण हम लोग का क्या बताया था आप लोग को? बिस्मांगी मिश्रण में मैंने आपको बताया था कि बिस्मांगी मिश्रण वो होते हैं जिनके कण मिलने के बावजूद भी एक दूसरे से अलग होते हैं। ऐसा मान के चलो, जैसे ये पानी है, पानी में हम क्या डाल दें? बालू। ठीक है, बालू के कण डाल दें तो इसमें हम मिला तो देंगे, लेकिन ये फिर भी एक नीचे बैठ जाएगा। मान के चलो यहाँ बैठ जाएगा, तो क्या होता है? हमने मिला तो दिया है, लेकिन ये पूर्ण रूप से इनका संगठन नहीं बनता है। रासायनिक भाषा में कहा जाए तो इनका संगठन नहीं बनता। हम लोगों ने बिस्मांगी मिश्रण में चीज़ पढ़ा है। तो निलंबन में क्या होता है? जैसे बालू और पानी का मिश्रण, ये क्या है? ये निलंबन है, क्योंकि क्या है? ये बिस्मांगी मिश्रण है। ठीक है, तो क्या होता है? बालू पानी का मिश्रण, ये क्या है? ये हमारा निलंबन के अंतर्गत आता है। वो मिश्रण जो बिस्मांगी मिश्रण होते हैं, जैसे मान लो बताया ना कि ठोस और द्रव्य से परिक्षेपित होते हैं ये ठोस और द्रव्य को अगर मिला दिया जाए तो ऐसे मिश्रण क्या होते हैं? बिस्मांगी मिश्रण होते हैं। ऐसे मिश्रण होते हैं, बिस्मांगी मिश्रण जो होते हैं, वही हमारा क्या होता है? निलंबन होता है। निलंबन की तरह कार्य करता है जो विलयन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं, जो बिस्मांगी मिश्रण से बना होता है। ठीक, जैसे मान लो बालू और पानी का मिक्सचर हो गया, जैसे मान लो चाक का पाउडर हो गया और पानी का मिश्रण हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये निलंबन के अंतर्गत आती हैं। अब उसके बाद हम लोग निलंबन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। निलंबन का गुणधर्म। निलंबन का गुण धर्म। देखो, अभी मैं बताया था कि गुणधर्म जो होते हैं इसको रटने वाली चीज़ नहीं है। गुणधर्म को कभी भी हम लोग को रटना नहीं है, हम लोग को सीखना है, हम लोग को समझना है कि जैसे कोई भी गुणधर्म होता है तो कैसे, मतलब जैसे मान लो हम बिस्मांगी मिश्रण है, सीधी सी बात है, तो उसमें क्या होता है? हम लोग चीज़ें मिलाते हैं लेकिन उसमें घुलती नहीं है, बस मिल जाती है। तो हम लोग इसके जो गुणधर्म है हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? तो हम लोग इसको जानते हैं। पहले इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है निलंबन विलयन की, इसमें क्या होता है? निलंबन में इसके कण एक दूसरे से इसका जो मिलन होता है एक दूसरे से पृथक होता है। तो इसके कण पृथक होते हैं। क्या होते हैं? पृथक होते हैं। ठीक, इसके कण क्या होते हैं? पृथक होते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, इसको छान कर आप अलग कर सकते हैं। छानने की विधि से इसको अलग करना संभव है। दूसरी प्रॉपर्टी, छानने के विधि से इसको अलग करना, क्या करना? अलग करना संभव है। छानने की विधि से इसको अलग करना संभव है। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है, क्या होती है? कि इसमें प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, उसमें प्रकाश का रास्ता विलयन में नहीं दिखाई देता, लेकिन निलंबन में प्रकाश का रास्ता हमको दिखाई देता है। तो इसमें प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है। इसमें प्रकाश का रास्ता हमको दिखाई देता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ें इसकी कितनी? 3 प्रॉपर्टीज किसकी? निलंबन की। क्या? इसके कण पृथक होते हैं, इनके छानने की विधि से इसको अलग करना संभव है। या समझो कि भौतिक विधि से इसको आप अलग कर सकते हैं, परंतु विलयन को नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, इसमें प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है। ये हो गई इसकी गुणधर्म। किसका? निलंबन का गुणधर्म हो गया। अब हम लोग इसके बाद जो है जानेंगे, हम लोग का नया टॉपिक है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होगा। हम लोग का जो अब अगला टॉपिक है वो है कोलाइड। अब ये कोलाइजेशन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, हम लोग उसके बारे में जानते हैं। ठीक,
क्या जानते हैं? कोलाइड। कोलाइड। अब देखो कोलाइड, देखो हम लोगों ने विलयन में देखा कि जो समांगी मिश्रण होता है वो विलयन बनता है, जो निलंबन होता है वो विषमांगी जो मिश्रण का विलयन होता है उसे हम कह सकते हैं कि वो निलंबन है। जो किसका है? जो विषमांगी मिश्रण का विलयन है वो हमारा क्या कहलाता है? निलंबन कहलाता है। जो समांगी मिश्रण होता है वो हमारा विलयन है, उसको हम लोग वास्तविक विलयन भी कह सकते हैं कि जो हमारा समांगी मिश्रण है उसको हम लोग कह सकते हैं वास्तविक विलयन। जो विषमांगी मिश्रण है उसको हम लोग कह सकते हैं निलंबन विलयन। और जो अब हम लोग कहिए है कोलाइड, इसको हम लोग समांगी और विषमांगी मिश्रण के बीच का जो मिश्रण है उसे हम लोग कहते हैं कोलाइड। जो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बीच का मिश्रण है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। तो पहले इसको हम लोग परिभाषित लिख लेते हैं इसकी, उसके बाद इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से कि कौन सा मिश्रण होता है। ये थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूज कर रहा होगा, तो इसको लिख लेते हैं कि समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण के बीच का जो मिश्रण होता है, के बीच का जो मिश्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइड को लाइड कहते हैं। देखो समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण के बीच का जो मिश्रण होता है, बीच जो मिश्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें। आप लोग कंफ्यूज का हो रहे होंगे कि ये समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बीच का कौन सा मिश्रण है जो हम लोग को कोलाइड कहलाता है। जैसे मान लो खून है, क्या है? खून। खून को हम दूध में मिक्स कर दें, किससे मिक्स कर दें? दूध में मिक्स कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? एक दूसरे में वो प्रॉपर तरीके से मिला हुआ नहीं होता है, वो मिल नहीं पाता। जिस तरीके से समांगी मिश्रण रिएक्ट करता है उस तरह से बिल्कुल भी नहीं करता है, लेकिन ये होता विषमांगी मिश्रण है, लेकिन ये दिखता कैसा है? समांगी मिश्रण की तरह। तो इसीलिए हम लोग इसको कोलाइड कहते हैं। किसका? समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण के बीच का जो मिक्सचर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। तो ये दिखता किसकी तरह है? समांगी मिश्रण की तरह, लेकिन रिएक्ट कैसे करता है? विषमांगी मिश्रण की तरह। इसीलिए हम लोग इसके बीच का इसको मिक्सचर कहते हैं। जैसे मान लो खून और दूध का मिक्सचर हो गया, खून और दूध को आप मिलाएंगे, ऐसे जो मिक्सचर होते हैं वो हमारे होते हैं कोलाइड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसके भी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। इसके प्रॉपर्टीज को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। किसकी? कोलाइड की प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज? कोलाइड के गुणधर्म के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कोलाइड के गुणधर्म। किसके गुणधर्म? कोलाइड के गुणधर्म। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके गुणधर्म क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहली चीज़, इसके कण एक दूसरे से क्या होते हैं? पृथक होते हैं। मैंने बताया कि जब आप खून और दूध को मिलाएंगे तो आपको लगेगा कि ये समांगी मिश्रण है, एक दूसरे से पूरी तरीके से मिला हुआ है, लेकिन ये होता नहीं है, सिर्फ दिखता है। एक्चुअली में रिएक्ट कैसे करता है? विषमांगी मिश्रण की तरह। तो इसकी पहली जो प्रॉपर्टी है, इसके जो कण होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं? पृथक होते हैं, यानी कि अलग होते हैं। इसके कण एक दूसरे से अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग होते हैं। इसके कण क्या होते हैं? एक दूसरे से
अलग होते हैं। इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज जो हो गई, इसमें भी प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है। क्या दिखाते हैं? प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है, क्या होता है? प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी जो हो गई कि इसको आप छानने की विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। इसको छानने के विधि से अलग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसको आप छानने की विधि से अलग नहीं कर सकते। इसमें एक और प्रॉपर्टी होता है, इसमें टिंडल प्रभाव दिखता है। क्या दिखता है? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव दिखता है। ठीक, इसकी 4 प्रॉपर्टीज हो गई। इसके कण एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं, या कह सकते हो कि पृथक होते हैं। क्या होते हैं? पृथक होते हैं या अलग होते हैं। प्रकाश का रास्ता इसमें दिखाई देता है। इसको भी आप छानने की विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। जो कि कोलाइड होता है, इसको आप क्या कर सकते हैं? छानने की विधि से आप अलग नहीं कर सकते। आप जैसे मान लीजिए खून है और दूध है, इसको जब आप मिक्सचर करेंगे तो आप इसको छान कर तो अलग नहीं कर सकते, ये तो संभव है ही नहीं। ठीक, इसको आप छान कर अलग नहीं कर सकते। इसकी चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है टिंडल प्रभाव दिखता है। अब इसमें टिंडल प्रभाव क्या होता है उसको भी हम लोग आगे जानेंगे अभी। तो ये हो गई इसकी तुम्हारी कोलाइड की प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक, अब हम लोग जो है एक लास्ट टॉपिक जानेंगे आज की क्लास का। टिंडल आप लोग को बता देते हैं कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है? ठीक है, इसको थोड़ा स्पेसिफिक तरीके से लिख दें। टिंडल प्रभाव क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक, अब टिंडल प्रभाव क्या होता है? देखो, एक ही जगह से प्रकाश का बिखरना। क्या करना? बिखरना। क्या होता है? बिखरना हमारा टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? एक ही जगह से प्रकाश का बिखरना टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ आ गई है नई। तो देखो, इसको उदाहरण के लिए समझो। जैसे मान लो आप कभी जंगल में जाओ जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हों, तो वहाँ किसी एक जगह से देखते हैं कि प्रकाश आ रहा होता है, और उस वहाँ पे पूरा प्रकाश क्या होता है? कई जगहों पे फैला होता है। जैसे मान लो कि ये पूरा बहुत बड़ा जंगल है। क्या है? बहुत बड़ा जंगल है, इसमें ये सब पेड़ वगैरह बने हुए हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये खजूर का पेड़ है, ऐसा मान ले रहे हैं। ठीक, अब इसमें यहाँ से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। यहाँ से कहीं जगह है, पत्तियों से बहुत घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ कहीं से प्रकाश आपका आ रहा है। तो ये जो प्रकाश यहाँ आता है, ये कई जगहों पे जब आता है तो कई जगहों पे क्या होता है? फैल जाता है। या कभी आप देखोगे पुराने ज़माने के जो गुफाएं होती हैं, उसमें बीच कुछ जो 6 होल बने होते हैं, उससे प्रकाश आता है और गुफाओं में काफ़ी जगहों तक रोशनी रहती है। तो उसका जो कारण होता है वही टिंडल प्रभाव से ही होता है। तो ये हमारा वही टिंडल इफेक्ट है, वही टिंडल प्रभाव, हम लोग उसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। कि ये समझो कि टिंडल प्रभाव की वजह से ही ऐसा होता है कि जैसे मान लो जंगल है, वहाँ के किसी पेड़ के किनारे से प्रकाश आता है और कई जगहों तक रोशनी रहती है या थोड़ी दूरी तक रोशनी रहती है। तो वो हमारा किसके कारण होता है? टिंडल प्रभाव के कारण होता है। ठीक,
तो यहाँ से हम लोग की आज की क्लास जो है ख़त्म हो चुकी है। हम लोग इसके आगे जो है पदार्थों का पृथक्करण पढ़ेंगे कि कैसे जो चीज़ हम लोग भाई अभी तक तो बहुत कुछ मिला है, क्या क्या ना मिला दिए, चीनी मिला दिए, दूध मिला दिए, यहाँ तक का दूध को खून ने भी मिला दिए। तब इसको हम लोग कैसे अलग करेंगे, क्या पृथक्करण हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक होगा पृथक्करण पे होगा, कि हम लोग इतना अभी तक जो मिलाए हैं उसको हम लोग अलग कैसे करेंगे और उसकी क्या क्या मतलब प्रक्रिया है, कितने प्रकार से चीज़ों को अलग किया जा सकता है। तो उसके बारे में हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग पढ़िए अच्छे से। जय हिंद।